में प्रोनाउन पढ़ने से पहले, उनके टाइप्स को पढ़ने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो कि मैं आपको प्रोनाउन से पहले पढ़ाना चाहती हूँ। बेसिकली जो हमारा सेंटेंस बनता है वो इसी चीज़ पे बनता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको प्रोनाउन का चार्ट दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसमें हम सब्जेक्ट कैसे लगाते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट कैसे लगाते हैं, पॉजिटिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, और मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। और अगर इस वीडियो में अगर मैंने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया तो आगे जाके प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ने में प्रोनाउन होते क्या हैं और हम उनको नाउन की जगह रिप्लेस कैसे करते हैं, मतलब कि नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज़ कैसे करते हैं, वो समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली इज द नेम विच इज़ यूज एज अ प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाम है जो कि हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं या फिर नाउन की जगह यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हम वहाँ नाउन यूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम नाउन को हटा के हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे बोर्ड पे एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे, इस तरह मैंने एग्जाम्पल लिखी है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। ये वाली की एग्जाम्पल्स होती हैं। बाकी और भी होती हैं फ्यू, विच, बट, दैट, व्हिचएवर, हूएवर, हु, मतलब बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारे प्रोनाउन में आ जाते हैं। लेकिन जो पॉपुलर प्रोनाउंस हैं, यानी जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, या फिर आप जिनको ज़्यादा देखते हो सेंटेंसेस में कि ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, क्यों, वो कौन सा होती है। यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट भी किया हुआ है। वो होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। अब ये इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं, इनको हम सेंटेंस में ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, बाकी को भी पढ़ते हैं लेकिन इनको ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और ये सेंटेंस बनाने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, बाकी इनमें इसकी डिटेल में जो जब मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको डिस्कस करूँगी कि ये होते क्या हैं, इनकी एग्जाम्पल्स भी दूँगी आपको कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपसे एक चार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंट्रो देना ज़रूरी है ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिख दी थी जिसका मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दे दिया, अब इसकी एग्जाम्पल्स भी दे दी। इसके सेंटेंस में जो सेंटेंस हैं, हम सेंटेंस में प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं, मैंने इनकी यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखी, ज़्यादा नहीं लिखी, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ ताकि जो चार्ट मैं आपको समझाने जाऊँगी वो आप आसानी से समझ सको। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अली इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, मतलब कि अली एक स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखा है आप यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा ही प्लेज फुटबॉल। तो अब बेसिकली आप देखेंगे यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिखी थी इसकी आई, वी, यू, दे, ही, इसकी एग्जाम्पल ही मैंने एग्जाम्पल में लिखी तो सेंटेंस में ही आ गया, तो ये मैच कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो है नाउन आना था और नाउन की जगह मैंने क्या यूज़ कर दिया, ही। अब नाउन में आप सोच रहे हो कि अब यहाँ पर मैंने ही लिखा है, लेकिन अगर हम नाउन यूज़ करते हैं तो नाउन में हम क्या लिखते हैं, तो नाउन मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वीडियो को नीचे करके आप देखेंगे तो आपको लिंक जो है शो हो रहा होगा, आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है मेरी वीडियो को चले जाएंगे। ओके, उसके बाद जो आती है नाउन, ठीक है। नाउन मैंने आपको उसमें बताया था कि किसी भी चीज़ के नाम, ठीक है, यानी दुनिया में जो भी चीज़ें, द नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें, बोर्ड है, मार्कर है, कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, बुक है, ये सारी चीज़ें ना, इनको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो उस नाउन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, मैंने उस नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से। रिप्लेस कर दिया मतलब कि नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं नाउन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पे ही, मैंने यहाँ पे ही लिखा है, तो मैं यहाँ पर किसी भी कोई भी अबॉय नेम, मैं कोई भी अबॉय नेम यहाँ पे लिख दूँगी जो भी हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है अली। अब अली के लिए मैंने ही यूज़ क्यों किया है, ठीक है। अब अली के लिए मैंने ये यहाँ पे यूज़ क्यों किया है, यही प्रोनाउन है, क्योंकि अगर एक बॉय की बात हो रही हो और बॉय जो हो सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर बॉय की अगर बात हो तो हम उसमें अगर नाउन को रिप्लेस करना चाहें तो हम वहाँ पे ही लगाते हैं। मतलब कि अगर मैं ये भी बोलूँ कि अली प्लेस फुटबॉल, मतलब मैं ही की जगह
अली लिख दूँ तो अली प्लेज फुटबॉल। तो यही मैंने यहाँ पे सेंटेंस में आपको देखिए मैं हाईलाइट किया हुआ है कि टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी प्रोनाउन को हम इसलिए यूज करते हैं नाउन की जगह ताकि जो एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए। इसलिए हमने कुछ नया किया, कुछ इसको फॉर्मल बनाया ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। इसलिए हमने इसको नाउन की जगह रिप्लेस कर दिया ताकि रिपीटेशन ना हो, एक सेंटेंस को, एक वर्ड को हम हर सेंटेंस में बार बार ना बोलें। इसलिए मैंने यहाँ पे एक दफ़ा जब आप फर्स्ट सेंटेंस लिखोगे तो उसमें आपको नाम लिखना ज़रूरी है। ऑब्वियसली फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताना होगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया उसके नाम, ठीक है, उसका नाम मैंने मेंशन किया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप इसे कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे नाउन को मेंशन किया। तो मैंने नाउन मेंशन किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अली इज अ स्टूडेंट। और फिर मैंने दूसरे सेंटेंस में मुझे अवॉइड करना था एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हुए, अली को मुझे बार बार रिपीट नहीं करना था, इसलिए मैंने अली को किससे चेंज कर दिया, नाउन से। मैंने अभी आपको बताया कि अली यानी एक बॉय है, तो अगर बॉय सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे। अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसलिए आप अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ही हम कैसे यूज़ करेंगे तो आगे जाके जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपके थोड़े से बेसिक स्टेप्स मालूम हो जाएंगे तो आगे चल के थोड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो हमारी बात आती है ही प्लेज फुटबॉल, यानी वो फुटबॉल खेलता है। अगर मैं ये लिखती कि अली इज अ स्टूडेंट, अली प्लेज फुटबॉल, अली गो टू द पार्क, तो इसमें हमें हर सेंटेंस में अली लगा रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल लग रहा है। इसलिए हमने इसको फॉर्मल बनाने के लिए नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ किया, मतलब कि अली की जगह हमने ही यूज़ किया। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोनाउंस लिखे हैं बोर्ड पे, आप देख रहे होगे, जिसकी मैंने अभी बात की थी, रिसेंटली बात की थी। ये जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पॉपुलर प्रोनाउन होते हैं वो आई, वी, यू, ही, शी, इट होते हैं। क्यों होते हैं, तो अब इस बारे में बात करने का वक्त आ गया है। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम इनके जो नाम हैं इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एज आई मेंशन इन अ बोर्ड, इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं? अभी तो मैंने बोला कि सारे जो है वो प्रोनाउन होते, तो इनको मैंने अलग कैटेगरी में क्यों डाल दिया, वो भी मैंने इनको नाम दे दिया पर्सनल प्रोनाउन को। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, इसलिए मैंने इसका जवाब ये है कि इनको हम पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट को पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें पर्सन्स की बात होती है, इसमें लोगों की बात होती है। आप खुद ही देख लो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें लोगों की बात हो रही है। अच्छा, अब लोगों की बात क्यों हो रही है? बेसिकली जो फर्स्ट थिंग मैं आपको समझाना चाहूँगी इसके अंदर कि इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि ये क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं क्योंकि इनमें पर्सन्स की बात होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि इनके अंदर जो है 3 पर्सन्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 पर्सन, जिनके बारे में हम बातें करते हैं। आई जो होता है वो आई और वी, ये दोनों हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन। आपने सेंटेंस में बहुत सुना होगा कि अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन, अब हम यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन। तो ये है वो चीज़ें, आई और वी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि आपके माइंड में आ सकती है कि इनको हम फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं, इसलिए फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई और वी को फर्स्ट पर्सन इसलिए कहते हैं, जो बात कह रहा होता है, लेट्स सपोज दैट आई, ठीक है, मैं बात कह रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन जो बात कहने वाला, जो बात कर रहा है वो मैं हूँ। तो आई, मैं क्या हूँ, आई एम फर्स्ट पर्सन। अब इसमें आई जो है वो सिंगुलर है क्योंकि इसमें तो एक है। सिंगुलर आपको पता है सिंगुलर क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक के बारे में बात हो, ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा के बारे में बात हो उनको हम कहते हैं प्लूरल। अब इसमें आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है, ठीक है। यानी आई को हम यूज़ करते हैं एज अ सिंगुलर यानी एक के लिए, और वी को हम यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए, लेकिन हम दोनों को फर्स्ट पर्सन देंगे। अगर आपसे कोई पूछता है आई और वी कि इससे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी होता है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि यू। अब यू क्या होते हैं, यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन हम इसे क्यों कहते हैं, फर्स्ट पर्सन का तो आपको समझ आ गया कि जो बात कह रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। अब यू को हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। क्योंकि सेकंड पर्सन क्यों बोलते हैं,
आई जो है वो बात कह रहा होता है, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन बात कह रहे होते हैं, जो सेकंड पर्सन होता है वो बात सुन रहा होता है, ठीक है। जो बात सुन रहा हो उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। लेट्स सपोज दैट आई एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो आप जो हो आप होगे सेकंड पर्सन, ठीक है। अब आप जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हो, आप प्लूरल भी हो सकते हो। ऑब्वियसली अगर मैं आपको मुखातिब कर रही हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको यू कह के पुकारूंगी, लेकिन अगर आप सिंगुलर हो तो मैं आपको, अगर आप एक हो लेकिन बात तो मैं यू कहकर ही करूँगी, मैं कोई और नाम तो नहीं लूँगी। मेरे सामने जो होगा जिससे मैं बात कर रही हूँ, आप क्या हो, आप यू हो। अगर आप एक हो तो आप हो सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा हो यानी बहुत ज़्यादा हो तो आप हो जाओगे प्लूरल। इसमें दो चीज़ें डिवाइड थी, आई और वी। दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्योंकि वी में जो है ज़्यादा होते हैं। वी में भी हम बात ही जो बात कह रहा होता है वी को भी हम वही कहते हैं, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा बात कह रहे होते हैं। अब यू में क्या होता है, यू में दोनों चीज़ आ जाती हैं, सिंगुलर भी आ जाती है और प्लूरल भी आ जाती है, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी समझा दिया, क्लियर कर दिया कि कैसे आती है, ठीक है। ये यू अगर एक हो तो सिंगुलर, अगर दो हो तो प्लूरल। उसके बाद जो आती है जो तीन कैटेगरीज हमारी बचती हैं, जो दे ही शी इट, इनको हम बोलते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बात कहने वाला, सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जाए उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो ये जो है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है। अच्छा, दे को हम प्लूरल क्यों कहते हैं, दे हम कब यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा लोग हों, एक से ज्यादा लड़का है एक से ज्यादा लड़की हो, तो उसके लिए हम दे यूज करते हैं। अगर सिंगुलर हो, एक लड़का एक हो या फिर लड़की एक हो, तो हम उसके लिए, लड़की के लिए हम शी यूज करेंगे और लड़के के लिए हम ही यूज करेंगे, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स में बताया था कि अली सिंगुलर था, उसके लिए मैंने ही यूज किया, क्योंकि प्रोनाउन जो है अगर लड़का एक है तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं, अगर लड़की एक है तो हम उसके लिए शी यूज करते हैं। लेकिन अगर लड़का या फिर लड़की दोनों एक से ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम दे यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम दे यूज करेंगे। उसके बाद इट, अच्छा इट को देख के आपके जहन में एक और बात आ सकती है कि इट, ये तो पर्सन की बात नहीं होती, इसमें तो डेज अदर चीज़ें आ रही होती हैं, तो इट हम उसके लिए यूज़ करते हैं लाइक एनिमल, कोई ठीक है, एनिमल के लिए जहाँ पे जिसका हमें कोई जेंडर नहीं पता होता उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। तो आप बेसिकली एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चारों कैटेगरीज उनमें आती है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हो। तो मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं ताकि आपका जो अभी मैंने आपको समझाया वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई और वी होते हैं जो बात कह रहा होता है, आई हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इट्स सपोज मी, क्योंकि मैं एक ही कह रही हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ दो लोग और हों या फिर मेरे साथ एक और बंदा हो तो हम हो जाएंगे बी। अभी मैं आई हूँ क्योंकि एक हूँ, अगर मैं एक और ले लूँगी या फिर दो बंदे और आ जाएंगे तो हम हो जाएंगे वी, ठीक है। तो हम बात कह रहे हैं, बात को कहने वाला क्या होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो आई, प्लूरल हो तो बी। सुनने वाला क्या होता है सुनने वाला जो होता है वो होता है यू, यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है, यानी सुनने वाला एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद जिसके बाद में हम बात कर रहे हो वो हमारा आ जाता है दे ही शी इट। दे हम यूज़ करते हैं उन चीज़ के लिए या फिर लड़का या फिर लड़की एक से ज़्यादा हो। लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी अगर एक हो, लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही लेकिन अगर एक हो। इट हम यूज़ करते हैं उसके जिसका हमें कोई जेंडर नहीं पता होता, लाइक एनिमल्स। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है यानी जिसके बारे में ये मैंने स्पेशली जो लेक्चर बना रही हूँ उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। और फिर वो लेक्चर जो है यानी वो जो टॉपिक है आपका सेंटेंस में बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपने उसको अच्छी तरह समझा तो, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो चलते हैं हम उस टॉपिक की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पर्सनल प्रोनाउंस लिखे हैं, उनकी मीनिंग्स लिखी हैं कि लोग इसके सेंटेंस बनाते हैं कैसे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या फिर ऐसे सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या लगाएं, क्योंकि वो ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। ग्रामर को सबसे पहले बात आपको रिवाइज नहीं करनी, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि कैसे यूज होते हैं। आप जब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखोगे तो ग्रामर इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। मैंने मेंशन कर दिया कि पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली होते क्या हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है पर्सन की बात होती है। यहाँ पे मैंने उनको मेंशन कर दिया कि इनकी मीनिंग्स जिसको यूज़ करते हो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि इसमें उर्दू मीनिंग आप हमेशा उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हो, उर्दू या फिर हिंदी, उसको आप ऐसे ट्रांसलेट करते हो कि इसमें इसकी मीनिंग तो ये निकल रही, तो इंग्लिश में भी इसकी मीनिंग
उर्दू की मीनिंग ये है, माय है। मुझे को इंग्लिश में हम मी बोलते हैं, तो फिर अगर सेंटेंस उर्दू बोलते हुए हमारा मुझे आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मी यूज होगा। तो आप मीनिंग देख के सेंटेंस नहीं बनाओ, आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो कि एक्चुअली ग्रामर कहती क्या है। सबसे पहली बात कि आई की मीनिंग होती है मैं, मुझे, मेरा। आप पहली चीज़ ये क्लियर रखो। आप इनकी मीनिंग नहीं बनाने बैठोगे। आई की मीनिंग होती है मैं, मुझे की मीनिंग होती है मी, मेरा की मीनिंग होती है माय। आप एक चीज़ क्लियर रखो, जो इन तीनों वर्ड्स हैं मैं, मुझे, मेरा, ये तीनों वर्ड्स इनकी मीनिंग एक होती है आई। ठीक है, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आती है वी, वी की मीनिंग होती है हम, हमें, हमारा। ठीक है, यू की तुम, तुम्हें, तुम्हारा, दे, वो, उन्हें, उनका, ही, वो, उसे, उसका। ये जो चार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा या फिर पेंसिल कॉपी साथ लेके बैठे हैं अगर मेरा लेक्चर देखने बैठ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको जस्ट रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ ये 1-2 दिन या फिर एक हफ्ता याद रहेगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप वापस लेक्चर ऑन करने लगोगे कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा। इसलिए बेहतर है कि बार बार रिपीटेशन के लिए रिपीटेशन को बार बार अवॉइड करें और एक कॉपी में इस लेक्चर को नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और अक्सर लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने इनकी मीनिंग्स लिख दी, इनकी मीनिंग्स हो दी हैं। आप सिर्फ एक चीज़ क्लियर रखो, दे है तो उसकी मीनिंग के तीनों है, ही है उसकी मीनिंग के तीनों है। इसकी अलग अलग मीनिंग मत बनाओ, ठीक है, कि इसकी मीनिंग ये है, इसकी मीनिंग ये है, इसकी मीनिंग ये, इसको ऐसे मत करो। सिर्फ ये याद रखो कि तीनों की चीज़ें, ये जो तीनों वर्ड्स लिखे हैं इनकी मीनिंग ही निकलती है, फिर दे निकलता है, तो शी या फिर इट, व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप उसको आसान से समझ सको, क्योंकि दिस इज़ फॉर बिगिनर स्पेशल। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा स्टेप मिस कर दूँ कि आप परेशान हो जाओ कि यार हम क्या करें। एक और बात, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू आंसर। उसके बाद जो आती है बात दे हम यूज़ करते हैं एज अ की पॉइंट, जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। दे हम यूज़ करते हैं यूज़ फॉर मोर देन वन। ठीक है, मोर देन मतलब मोर देन वन या फिर एक या एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, मोर देन ज़्यादा किससे, एक से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं दे। यानी एक से ज़्यादा का लड़का या फिर लड़की है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दे। लेट्स सपोज लड़के और लड़कियाँ, यानी ये उर्दू सेंटेंस हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो उसके लिए यूज़ करेंगे दे। लेकिन अगर सिंगुलर हो लड़का है लड़की तो हम लड़के के लिए यूज़ करेंगे यूज़ फॉर बॉय सिंगुलर, ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और शी को हम यूज़ करते हैं फॉर गर्ल सिंगुलर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हमारे क्या, हम वो सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं। अगर आपने इसको अलग अलग मीनिंग में कैटेगराइज कर दिया ना कि आई की मीनिंग होती है मैं, मुझे की मीनिंग होती है मी, माई की मीनिंग होती है मेरा, तो आप सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ, उससे आपको कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक एग्जांपल मैं आपके साथ मेंशन करती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट डू यू लाइक टू हैव, आप खाने में क्या पसंद करती हो, तो मैं बोलूँगी आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। तो मेरा रिप्लाई क्या हुआ, मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आम पसंद है, क्योंकि अगर ऐसे बोलोगे कि आई यहाँ पे यूज़ होगा, आई की मीनिंग तो होती है मैं, तो मैं यहाँ पर तो मेरा उर्दू सेंटेंस बन रहा है मुझे आम पसंद है, तो आप यहाँ पे क्या मुझे की जगह मी लगाओगे, नहीं। ये वो चीज़ है जो कि आपको सेंटेंस में कंफ्यूज कर देती है और आप अक्सर इस सेंटेंस को गलत कर देते हो सिर्फ इस चीज़ की वजह से। इसलिए मैंने आपको कहा कि इन तीनों चीज़ों को आप एक ही मीनिंग से याद रखो। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाता है ये चीज़ें कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास सेंटेंस आ गया उर्दू कि मुझे आम पसंद है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दिया कि मुझे आम पसंद है, तो आप क्या यहाँ पर ये लिखोगे ना मी लाइक मैंगोज, क्योंकि मुझे की मीनिंग तो मी होती है, तो क्या उसको आप यू लिखोगे मी लाइक मैंगोज, या फिर उसको आप यूँ लिखोगे दैट आई लाइक मैंगोज। अगर आप इसकी मीनिंग के हिसाब से चलोगे तो आप डेफिनेटली यही वाला सेंटेंस लिखोगे जो कि ऑब्वियसली आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, लेकिन इसका सेंटेंस इसकी मीनिंग जो निकलती है वो निकलती है आई लाइक मैंगोज। ठीक है, इसकी जो मीनिंग है, जो सेंटेंस बिल्कुल से सही निकलता है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन में, वो निकलता है आई लाइक मैंगोज। अब ये कैसे निकलता है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ।
अच्छा, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये 4 चीज़ों में डिवाइड होते हैं, 4 नहीं बल्कि 4 से 5 चीज़ों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होती है हमारे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और बहुत सारे से होते हैं, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव। अच्छा, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। आपने सुना होगा कि हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम वर्ब कहते हैं, ये आपने चीज़ें सुनी होंगी। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो एक्शन, कोई काम कर रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, ठीक है, तो इसमें क्या था, बात को कहने वाला, यानी बात तो भी मैं कह रही हूँ, तो आप मुझे कह सकते हो दैट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्योंकि मैं बात कह रही हूँ। तो जो कहने वाला होता है, जो बात कह रहा होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट जो होता है वो बात को, कोई भी अगर कोई बात कह रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब, तीनों चीज़ें होती हैं। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या होती है? बात को कह रहा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखूँ, आई एम टीचिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। अब इससे आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे आई लिखा तो ये पूरा सेंटेंस मैच हो गया, कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कितनी होती आई, तो ये पूरा हमारा जो सेंटेंस मैच हो गया। आपको ये चीज़ नहीं देखनी, ये चीज़ देखो कि तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी मी और आई का, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसे कैसे यूज़ किया, मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे जो 3 चीज़ें लिखी थी ना, ये जो 3 चीज़ें लिखी थी, सबसे पहली बात, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं इनको हम सब्जेक्टिव केस में अगर देखें, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हमारे सेम रहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी। सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जो काम कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि काम कौन कौन कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी। ऑब्वियसली पर्सन ही कोई काम करेगा, तो सुनेगा, फिर जिसके बाद में बात करेगा, कहने वाला वो पर्सन ही होगा। इसलिए पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यहाँ तक आपने क्लियर रखा कि इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? आई का पर्सनल प्रोनाउन अगर आई है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? इसका आई ही रहेगा। वी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन में से वी ही रहेगा। यू को यू, दे सेम रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेंटेंस की तरफ। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम टीचिंग, मतलब कि मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैंने भी आपको ये बोला कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम को कर रहा हो, काम को कर रहा हो उसका हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड जो को पिक किया, मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले देखा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेरी। आपने सबसे पहले चीज़ क्लियर नहीं किया, इसमें मैं आ रहा है, तो आपने ये चीज़ क्लियर नहीं, मैं हो, मेरा हो, मुझे हो, इसकी मीनिंग तो होती है आई, ठीक है। अब इसमें हम देख लें कि इसमें इन तीनों में से एक चीज़ आ रहा है, वो आ रहा है मैं, सेंटेंस में मैं आ रहा है, तो आप फौरन गए आई पर। आपने आई को पिक किया कि आई तो आना ही है, क्योंकि तीनों की मीनिंग एक ही होती है, तो आपने फौरन आई को उठाया। फिर हमने इसको देखा कि इस सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ तो इसमें जो काम कर रहा है वो मैं कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे आई उठाया। उसके बाद मैंने आई का डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस देखा, आई, ठीक है, आई मेरा हो गया सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग, इसको आप छोड़ दो, ये वर्ब है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम टीचिंग, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कौन है? वो आई है, क्योंकि जो पढ़ा रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो आई कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम टीचिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे मी नहीं लिखा, आई लिखा है, क्योंकि काम करने वाला उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों में से एक वर्ड उठाया, उसका मैंने सब्जेक्टिव केस देखा, उसकी मीनिंग यहाँ पे पुट कर दी। ही के हम मीनिंग में गए, ही की मीनिंग आ गई वो से उसका, ही का मैंने सब्जेक्टिव केस देखा कि ही का सब्जेक्टिव केस ही रहता है, तो हम एज अ सब्जेक्ट जो है, जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम ही पुट करें। इसमें क्या होता है, मैंने आपको सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, पर्सनल प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने आपको उसका सेंटेंस भी करके दिखा दिया कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। जी, सेंटेंस में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आ सकता है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अब वो कैसा आएगा, इसमें हम देखेंगे। उसमें पर्सनल प्रोनाउन हमारे ये पर हमें पता है कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे ये हैं, हमने मैच कर लिया था कि पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है वो सेम ही रहते हैं। अगर हम काम करने, जिस
पर काम हो रहा हो, ठीक है, ये तो हमें पता चलेगा कि काम करने वाला जो काम कर रहा होगा उसमें हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे अगर ये पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहे हैं सेंटेंस में। जिस पे काम किया जा रहा होगा, जिन पे किया जा रहा होगा ना काम, वो इन्हीं पे ही किया जा रहा होगा, इनमें से ही पर्सनल प्रोनाउन होंगे, इसी से ही कोई काम कर रहा होगा और इन्हीं प्रोनाउन में से ही किसी पर काम किया जा रहा होगा। लेट्स सपोज इसमें ही काम करने वाला भी हो सकता है और वो किस पे काम करेगा, वो शी पे भी कर सकता है, वो दे पे भी कर सकता है, वो यू पे भी कर सकता है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कैसे काम कर सकते हैं, अभी आप इसकी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम किया जा रहा हो, ठीक है। सब्जेक्ट ये होता है जो काम करने वाला हो। लेट्स सपोज आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो काम कौन कर रहा है, एनर्जी किसकी वेस्ट हो रही है, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। काम कौन कर रहा है, एक्शन कौन प्ले कर रहा है, मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जिसमें मैं एक्शन कर रही हूँ, जिस पर काम कर रही हूँ, वो मेरा होता है ऑब्जेक्ट। तो जिस पर काम किया जा रहा है, अगर अभी मैंने बोला आई एम टीचिंग यू मीन्स टू से मैंने आपकी एग्जाम्पल ली यू, आपको मुखातिब करके बोला दैट आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। काम किस पे हो रहा है, आप पर हो रहा है। तो जो आप हो, जो यानी जो यू हो, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी आप जो हो सेंटेंस में क्या वर्क करोगे, आप हो तो पर्सनल प्रोनाउन ही, लेकिन आप सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे हो, तो मैं क्या लगाऊंगी, ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगी। सब्जेक्टिव केस जो है पर्सनल प्रोनाउन के सेम ही रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में चेंजिंग आती है। ऑब्जेक्टिव केस आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू ही रहता है, सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। यू हमारा सेम रहता है एज अ ऑब्जेक्ट अगर काम करें तो। दे का होता है दैम, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है, इट का भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है। लूंगी अगर आई मेरा सब्जेक्टिव केस, यानी एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, काम करने वाला आई है, तो मैं आई लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि पढ़ा कौन रहा है, मैं, ठीक है, मैं एक्शन प्ले कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई। इसके बाद आई, इन दो चीज़ों का छोड़ दो, इसको मैं आगे के जिसकी टाइप है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम इस लेक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। आई एम टीचिंग, अब इसमें किस पे काम हो रहा है, आप पे। आप गए फॉरन पर्सनल प्रोनाउन पे कि काम हो रहा है आप पर, आपने पिक किया यू। अब आप गए कि यू का, हमने यू तो पर्सनल प्रोनाउन देख लिया कि काम किस पे हो रहा है, आप पे हो रहा है। अब हम ये पिक करेंगे कि आप तो हो, लेकिन आप सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर हो रहे हो, या कहने मतलब ये कि जो काम किया जा रहा है, आई जो काम कर रहा है किस पे, आप पे कर रहा है। तो हमने देखा कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया यू। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, उम्मीद है आपको ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पॉजेसिव केस की तरफ। पॉजेसिव केस क्या है, पहले आप ये देख लो कि आई का जो होता है पॉजेसिव केस वो होता है माई और माइन। कंफ्यूज मत होना, इसकी दो मीनिंग निकल रहे हैं, किससे याद करेंगे। जब सेंटेंस बनाओगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा आपको कि अब ये यूज होगा, अब ये यूज होगा, ठीक है। उसके बाद वी का जो पॉजेसिव केस होता है और आवर्स, यू का होता है योर, योर्स, दे का होता है देयर, देयर्स। अच्छा, इसमें एक और बात, आप इसकी स्पेलिंग को ध्यान से लिखना, THIERS। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक जरूर करते हैं, वो THEIR लिखते हैं, जबकि स्पेलिंग है इसकी THIER, ठीक है। उसके बाद ही का पॉजेसिव केस हिज, हिज, शी का होता है हर, हर्स, इट का होता है इट, इट्स, ठीक है। यहाँ तक आपने क्लियर रखा कि जो पॉजेसिव केस है इनकी उर्दू मीनिंग अगर आपको याद रखना है तो उसको आप ऐसे याद रख लो, तुम्हारा, उनका, उसका, ठीक है। जिसके एंड में अलिफ आ रहा, उर्दू के वर्ड पे जिसके एंड में अलिफ आ रहा, वो आप समझ लो कि वो आपके एज अ पॉजेसिव केस, यानी एज अ पॉजेसिव केस आपके सेंटेंस में पॉजेसिव केस के तौर पर सेंटेंस में आपके इस्तेमाल होंगे। उसके बाद अब इनको सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मेरा मार्कर है या फिर ये मेरी किताब है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ले लूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ ये मेरा पेन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी, ये मेरा पेन है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल कैसे बनाऊंगी, मैं इसकी एग्जाम्पल बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या मेंशन किया, ये मेरा पेन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज, ठीक है, दिस इज। अब जो पोजीशन शो कर रहे हो और जिस चीज पे पोजीशन शो कर रहे हो, यहाँ पे
यानी जिस चीज़ पर कह रहा हो ना कि ये चीज़ मेरी है, और जिस चीज़ पर कहे जा रही हो मेरी तो आ रहा है, लेकिन किस चीज़ पे आप कह रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, मीन्स टू से मैं कह रही हूँ ये चीज़ मेरी है, मैं मेरी तो बोल रही हूँ, किस चीज़ को बोल रही हूँ, मेरी, ये मेरा मार्कर है, जैसे सपोज तो मैं बोल रही हूँ मेरा, और किस चीज़ पर बोल रही हूँ, किस चीज़ पर मैं हक जमा रही हूँ, मार्कर पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा मार्कर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज माई मार्कर। आपने देख लिया, दिस इज माई मार्कर। अच्छा, मैंने यहाँ पे माई लगाया है, माइंड का क्या कॉन्सेप्ट है, माई मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस क्या बना था हमारा, ये मेरा मार्कर है, ठीक है। आप सबसे पहले गए कि मेरा मार्कर है, यानी इसमें मेरा साउंड आ रहा है, तो आप फौरन गए, आपने देखा कि आए, इसमें मेरा किसमें आ रहा है, आपने देखा मेरा इसमें आ रहा है, और मेरा की इंग्लिश मीनिंग क्या है, आप फौरन गए, इसकी मीनिंग है आई, ठीक है। अब आप गए सब्जेक्टिव फेज ऑब्जेक्टिव फेज को छोड़े, हम अभी मैं आपको इसका पॉजिटिव केस दिखा रही हूँ कि पॉजिटिव केस आप इसको पर्सनल प्रोनाउन को पॉजिटिव केस कैसे यूज कर सकते हो। इसमें आपने पहले पिक कर लिया कि मेरा की मीनिंग है आई, ठीक है। आप अब आपने देख लिया कि आई का पॉजिटिव केस क्या है, आपने सबसे पहले देखना है कि आई का पॉजिटिव केस क्या है, क्योंकि सेंटेंस में ये किसी चीज़ पे हक जमा रहे हैं कि ये चीज़ मेरी है। तो आपने सबसे पहले देखा जिस चीज़ पे ऑनरशिप दिखा रहा है, पोजीशन जो कर रहे हैं, चीज़ मेरी है, मेरा मेरी, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, ये चीज़, अगर ये चीज़ आ रहे हो तो हम जाएंगे पॉजिटिव केस की तरफ। पॉजिटिव केस में हमने देख लिया कि आई का क्या था, माई था, मैंने सब लाइन लिखा हुआ है, फर्स्ट रो वाली आई का है, बी का, सेकंड रो है यू का, थर्ड रो है, ठीक है। मैंने सब लाइन से लिखी हुई है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपको बैलेंस कर देना। उसके बाद यहाँ पे आई का जो पॉजिटिव केस को दो मीनिंग दे रहा है, माई और माइंड। मैंने यहाँ पे लिखा माइंड, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा जो उर्दू सेंटेंस रहा था, दिस, ये मेरा मार्कर है, ठीक है। तो जिस चीज़ पे शो पोजीशन शो कर रहे हो हम, वो चीज़ एंड में आ रही हो, ठीक है। ये मेरा मार्कर है, मार्कर मेरा सेंटेंस में एंड में आ रहा है, जिस चीज़ पे मैं हक जमा रही हूँ कि ये चीज़ मेरी है, उस चीज़ का नाम मेरे सेंटेंस में एंड में आ रहा है। मैं किस चीज़ पे हक जमा रही हूँ, मैं मार्कर पे जमा रही हूँ, ठीक है। मार्कर का कह रही हूँ कि ये चीज़ मेरी, तो उर्दू सेंटेंस में क्या था, ये मेरा मार्कर है, तो ये मेरा मार्कर सबसे एंड में गया, ये मेरे के बाद गया, ठीक है, मेरा से पहले नहीं आया, मेरा के बाद गया, तो ये मेरा मार्कर है। तो जो मेरे के बाद आ जाए, जिस चीज़ का अपना हक जमा रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, वो सबसे एंड में आए, उस चीज़ का नाम सबसे एंड में है आए, तो हम यूज़ करेंगे इसके लिए फर्स्ट कॉलम यूज़ करेंगे उसके, ठीक है। उसके लिए हम फर्स्ट कॉलम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ उर्दू सेंटेंस में हमारे पहले आ जाए, उसमें क्या था, ये मेरा मार्कर है, अगर मैं बोलूँ ये मार्कर मेरा है, ठीक है, तो ये मार्कर मेरा है, इसमें क्या था, पॉजिटिव केस, यानी जो मेरा, जिस चीज़ में पोजीशन शो कर रहे हो, ये चीज़ मेरी है, तुम्हारा है, तुम्हारी है, ये तुम्हारा मेरा, ये वाला वर्ड जिस सेंटेंस में एंड में आए, उसमें हम यूज़ करेंगे ये सेकेंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या था, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, तो उसमें मेरा मार्कर है, जिस चीज़ पर मैं कह रही थी ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ एंड में आ रही थी, किस चीज़ पे कह रही थी, मार्कर पे कह रही थी, तो ये मेरा मार्कर है, तो वो चीज़ एंड में जा रही थी, इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिस इज माई मार्कर। अगर मैं बोलूँ ये मार्कर मेरा है, यानी जो मेरा वो सबसे एंड में आ रहा है, और जिस चीज़ पे मैं पोजीशन जो कर रही हूँ, जिस चीज़ का मैं कह रही हूँ ये चीज़ मेरी है, वो सेंटेंस के शुरू में आ रही है, ठीक है। ये मार्कर मेरा है, तो मार्कर क्या, मैं मार्कर पे अपना कह रही थी कि मार्कर मेरा है, मार्कर पे अपना हक जमा रही थी, लेकिन मार्कर जो मेरा सेंटेंस से पहले आ गया, तो हम सेंटेंस जिस चीज़ पे हम अपना हक जमा रहे हैं ना, वो चीज़ अगर सेंटेंस में पहले आ जाए तो हम सेकेंड रो यूज करेंगे, अगर सेंटेंस के एंड में आएगी तो हम फर्स्ट रो यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी हमने सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव केस डिस्कस कर लिया, अब हम कर रहे हैं डिस्कस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट भी ही होगा, ठीक है। आपको कैसे होगा, यानी अगर सब्जेक्ट जो है कोई काम कर रहा है तो वो खुद पे ही काम कर रहा है, मतलब कि अगर ही कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो वो किस पे काम करेगा, उसका ऑब्जेक्ट वो खुद ही होगा, ठीक है। यानी इसमें काम करने वाला जिस पे काम किया जा रहा हो उसमें एक ही होंगे। अगर काम करने वाला ही है हमारा, अगर काम करने वाला लेट्स सपोज बी है, ठीक है, अगर कोई जो काम कर रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है बी है,
तो जिसका काम किया जा रहा है वो वी ही होगा। इसकी एग्जांपल से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसकी मीनिंग जो बेसिकली निकलती है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आई पर्सनल प्रोनाउन जो है आई का जो रेफरेंसिव प्रोनाउन है वो माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ। अब यहाँ पे मैंने दो मीनिंग लिखी है, एक मैंने लिखा है SELF और योर सेल्फ SELVES। ये हम कब यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यू जो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है वो प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर आप सिंगुलर हो तो आप यूज करोगे, अगर मतलब कि अगर मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मेरा सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर आप यानी सिंगुलर हो गए, जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है वो सिंगुलर होगा तो हम योर सेल्फ यूज करेंगे SELF वाला। अगर प्लूरल होगा इससे ज़्यादा होंगे तो हम SELVES योर सेल्फ यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दे का जो है वो themselves होता है, ही का himself, शी का herself और इट का itself। यानी प्लूरल के लिए हम जो है SELVES लगाते हैं, बाकी सब के लिए हम सेल्फ लगाते हैं SELF, ठीक है। इसमें जो उर्दू मीनिंग अगर हम इसकी मीनिंग देखें जो निकलती है खुद, यानी जो काम खुद से हो रहा हो, उसको किसी का जोर नहीं हो कि तुम ये करो। अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो खुद काम कर रहा है, ठीक है, उस पर किसी की फोर्स नहीं है, फिर कोई जोर नहीं दे रहा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। उसमें वो काम जो है सब्जेक्ट वो खुद कर रहा होता है और किस पे कर रहा होता है, खुद पे ही कर रहा होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें सेम रहता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं शीशे में खुद को देखता हूँ, ठीक है, तो उसकी जो सेंटेंस होगा I see myself in the mirror, ठीक है, I see myself in the mirror, यानी मैं शीशे में या फिर मैं मिरर में खुद को देखता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, आपने इसको पहचान लिया कि I see myself in the mirror। आई आपने देख लिया कौन था, मैं। सबसे पहले आपने देखना कि कौन कर रहा है, मैं कर रहा है काम, ठीक है। मैं शीशे में खुद को देखता हूँ तो कौन देखता है, देखने वाला कौन है, मैं है। तो आपका मैं किस में आ रहा है, आई की तरफ, आपने आई पिक किया, आपने जैसे सब्जेक्ट उसको जो है पुट कर दिया, तो आई आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आई सी माई सेल्फ। अब इसमें माई सेल्फ किसको देखता हूँ, किसी और को नहीं देखता, ही शी किसी और को नहीं देखता, यानी जो कहने वाला है वो अपने आप को ही ऑब्जेक्ट कह रहा है। आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, आई हमने पिक कर लिया, आई सी माई सेल्फ। उसमें ऑब्जेक्ट क्या आएगा, किसको देख रहा है, वो खुद को देख रहा है, तो हम आई का देखेंगे कि आई का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हमने पुट कर लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का माई सेल्फ है, तो हमने ये पुट किया। उसके बाद हमने लिख दिया आई सी माई सेल्फ, ऑब्जेक्ट में क्या लिख दिया, माई सेल्फ इन द मिरर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं आपसे टैक्स के बारे में डिस्कस करूँगी, देन वर्ब के बारे में। इसकी कोई भी लेक्चर को मिस मत करें कि आपको फिर ढूंढना पड़े कि मेरी जो रूटीन चल रही है, मतलब कि जो मेरी क्लास चल रही है वो रेगुलरली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करें। तब तक के लिए टेक केयर, सेल्फ, स्टे कनेक्टेड विद मी, अल्लाह हाफिज़।